जिंदगी ने हाथों में छाले जरूर दिए, पर इन आंखों ने सपने देखना कभी नहीं छोड़ा। मैं हूँ इश्क सिंह और ये कहानी सिर्फ घूमने फिरने की नहीं, ये कहानी है जमीन से उठकर आसमान छूने की। ये सफ़र है एक आम आदमी की मेहनत का, ये सफ़र है लेबर से लेवल तक का। स्वागत है आपका मेरे इस रोमांच से भरे सफ़र में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं इश्क सिंह और आज हम जा रहे हैं सिरसा के एक छोटे से गांव की गलियों से निकल के एक ऐसी जगह पे जिसको कहा जाता है लैंड ऑफ फेस्टिवल, जो कि है तो भारत का ही पार्ट, पर उस पार्ट को हम इंडियंस ने बहुत ज़्यादा कम एक्सप्लोर करा है, बहुत ज़्यादा कम उसके बारे में जानते हैं। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका भाई आपको दिखाएगा। तो हम आपको लेके जा रहे हैं इंडिया के एक्सट्रीम ईस्ट में। जी हाँ, हम आपको लेके जा रहे हैं नागालैंड। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ, आपको लेके चलते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल में, जो कि उन वहाँ की स्थानीय जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला एक ऐसा त्यौहार है जहाँ मतलब कि 16 जनजातियाँ, जो कि बहुत एक्सट्रीम लेवल का उनका फेस्टिवल होता है, वो आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, सफ़र बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है और हौसले उससे भी ज़्यादा बड़े। तो बहुत मजा आने वाला है गाइस इस व्लॉग में, आप बने रहिए। प्लीज सपोर्ट करना। बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा पैसा लगता है ऐसे व्लॉग को शूट करने के लिए। तो आप प्लीज हमें सपोर्ट करें। स्पेशली जो सिरसा की ऑडियंस है, उनसे मेरी अपील है, आपका भाई इतना बड़ा रिस्क लेके नागालैंड में जा रहे हैं भाई। वहाँ पे हेड हंटर्स का सबसे बड़ा उनका रोल होता है। वहाँ पे हेड हंटर्स होते हैं, वो इंसानों को कत्ल कर देते हैं भैया, इंसानों को कत्ल कर देते हैं। तो वहाँ पे जा लेके जा रहा हूँ, आपको सपोर्ट जरूर कर देना। दोस्तों, सिरसा से नागालैंड की दूरी लगभग 2557 किलोमीटर्स की है और मेरा सफ़र स्टार्ट होता है सिरसा से। पहले मैं यहाँ से डबवाली पहुँचूँगा, उसके बाद रात को तकरीबन 12 बजे मंडी डबवाली से अवध असम एक्सप्रेस ट्रेन मिलेगी, जिसमें बैठ के मैं हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम क्रॉस करके नागालैंड पहुँचूँगा। दोस्तों, लगभग 6 स्टेट्स, ये बहुत बड़ा फिगर होता है। 6 स्टेट्स को क्रॉस करके हम पहुंचेंगे नागालैंड। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। हाँ तो दोस्तों, सिरसा से बस पकड़कर अब हम आ चुके हैं मंडी डबवाली रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ के बारे में मैं थोड़ा सा इसलिए भी बोलना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे लंडी बिल्ली बहुत भाई नेक्स्ट लेवल की तैयार होती है। और मेरे सबसे बड़े सपनों में से एक बड़ा सपना ये भी है कि लंडी बिल्ली यहाँ से तैयार करवाई जाए और अपने गांव की गलियों में जुम करके भगाई जाए। तो गाइस, आप मेरे सपने को पूरा कर सकते हो। प्लीज प्लीज गाइस, सपोर्ट जरूर करना। दोस्तों, डबवाली स्टेशन पे लगभग 4 घंटे का वेट करने के बाद जब ट्रेन आई तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि जनरल वार्ड में मुझे सीट मिल गई थी और सीट भी कौन सी, विंडो वाली, जिसका मतलब था मेरा सफ़र थोड़ा आसानी से कट जाएगा। मैं बहुत खुशी से सीट पे बैठा और बाहर देखा और विंडो को खोला और नवाबों की तरह बैठ गया और ये सफ़र शुरू हो गया। स्वागत है आपका नागालैंड के दिल में। पहाड़ियों की चोटियों में बसा ये गांव ये दर्शाता है कि आज से हजारों साल पहले नागा किस तरीके से रहते थे और आज किस तरीके से वो अपना ट्राइबल कल्चर अपनी आत्मा में समो के रखे हैं। हाँ तो दोस्तों,
नागालैंड के इस अमेजिंग से गांव में सामा हेरिटेज विलेज में मैं आप पहुंचा हूं। तो अभी मैं खड़ा हूं एक ऐसे विलेज में जो कि इसका सेगमेंट इस तरीके से लगाया गया है कि आज से हजारों करोड़ों साल पहले कि किस तरीके से नागालैंड के जो ट्राइबल्स हैं वो एग्जिस्ट करती थी। वो जो इनका कल्चर है वो आज भी इन्होंने एज इट इज़ संभाल के रखा हुआ है और उसे प्रिजर्व करके रखा हुआ है। और भाई ये टाइम टू टाइम हर साल उस रिचुअल्स को, उनका जो रहने सहने का जो तरीका है वो हम लोगों को शेयर करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम किस तरीके से रहते थे, नागा ट्राइब्स किस तरीके से रहती थी। और ये ट्राइब्स भी 16-17 ट्राइब्स हैं, एक आदि नहीं है। तो अलग अलग ट्राइब्स की अलग अलग मोरंग्स बनी हुई हैं यहाँ पे, और अलग अलग तरीके से उनका जो रहन सहन है वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। शुरुआत करते हैं, जो पहली हमारी मोरंग है, पहली जनजाति है वो है रेंगामा। हाँ, रेंगामा जनजाति। तो इसके बारे में आपको दिखाते हैं क्या इनका मोरंग्स का स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से ये रहते हैं और क्या क्या ये रिचुअल्स फॉलो करते हैं और किस देवी देवता को ये मानते थे और किस देवी देवता को आज के टाइम पे। हाँ तो दोस्तों, ये जो जिस मोरंग के सामने मैं खड़ा हूँ इसे कहते हैं सुमी मोरंग्स, और इसके बारे में अभी आपको मैं दिखाऊंगा। इनका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये जो पूरा इनका ऊपर से ये लगा रखा है और ये इनकी जो हट है ये इस तरीके से है। तो आइए दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, ये दुनिया का एक ऐसा बोनफायर है जहाँ पे रह के आप फील कर सकते हो कि आदि टाइम में, जब आदिकाल में जब दुनिया की शुरुआत हो रही थी, या जब इंसान ने अपना रहन सहन थोड़ा सा और मॉडर्न कर लिया, तो उस टाइम पे जो ट्राइब्स थी वो किस तरीके से रहती थी। और ये जो मेला है, ये जो फेस्टिवल है, यहाँ पे आपको मॉडर्न और ट्राइब्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है जो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता दोस्तों। तो ये बहुत अमेजिंग यहाँ की वाइब्स है, आपको जरूर आना चाहिए। हाँ तो दोस्तों, अभी मैं बैठा हूँ सुमी जो ट्राइबल है उनके मोरंग में, और ये उनका किचन है। और इसी तरीके से शायद वो बैठते होंगे एंशियंट टाइम में, जब वो अपना शिकार करके या जो भी कुछ लाते हैं। वो ये एक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर लकड़ियाँ लगा देते हैं ताकि इसके धुएं से जो लकड़ी गीली है वो सूख जाए, ताकि जल्दी से जल सके, है ना। और उसके बाद इनके जो भी जो सब्जियां वगैरह होती हैं, जिनको किसी चीज़ को प्रिजर्व करके रखना होता था, तो ये इस तरीके से उनको टांग देते थे। तो शायद ऐसे ही वो खाते पीते होंगे, ऐसे ही बैठे रहते होंगे यहाँ पे, हु हा, ऐसे जैसे मैं मजाक कर रहा हूँ दोस्तों। वो टाइम बहुत मुश्किल वाला भी होता था, जब बड़ी मुश्किल से इन्होंने सर्वाइव कर के आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो लोग कह देते हैं कि पुराने टाइम में लोग ऐसे जीते थे वैसे जीते थे। भाई कोई आसान नहीं था, बहुत मुश्किलों में ये लोग सरवाइव करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और तभी हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। इन्होंने मांस पका के खाया है और जो भी कुछ करा है, तभी आज हम एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। तो मुझे तो गलत नहीं लगता, सब नेचर का पार्ट होता है। तो बहुत अच्छा है ये मोरंग्स। और चलते हैं, अब अगला मोरंग आपको दिखाएंगे। ये था सुमी मोरंग्स, और अगला जो मोरंग होगा अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो नागा बंदा खड़ा है, बंदे को कहा जाता था व्हाट वी कॉल टू मैन इन ट्राइब्स, लोकल डायलेक्ट्स। यस, पच्चीन्यू। हाँ, तो बंदे को कहा जाता था पच्चीन्यू, एंड वुमेन्स, और जो लड़की होती थी, महिला होती थी, उनको कहा जाता था नैनर। तो बहुत ही अद्भुत इनका ये सेगमेंट है, बहुत रिच कल्चर। हाँ तो दोस्तों, अभी जिस मोरंग के पास मैं खड़ा हूँ, ये मोरंग है संगतंग मोरंग। तो ये देखिए, इनके घरों के बाहर इस तरीके से, ये तो अभी नकली बना रखे ना इन्होंने। किसी टाइम पे
जब ये एग्जिस्ट करते थे, या मतलब बहुत पुराने टाइम पे जब ये ओरिजिनल नागा की तरह बिहेव करते होंगे, तो उस टाइम पे ये अपने दुश्मनों के या जो भी ये हंट करते थे, तो इस तरीके से उनके जो हेड हंट करके लाते थे, उनके सिर काट के ऐसे अपने घरों के बाहर लगा देते थे, ताकि इनकी जो बहादुरी है वो अपनी बहादुरी दिखा सकें ये। और ये आपको जो दिख रही है, ये है एक नागा लड़की। और ये जो यहाँ के जो जड़ी बूटियां हैं उनको यहाँ पे अपने घर पे लाके ये प्रिजर्व करके रखते थे। और अभी आपको मैं थोड़ा सा क्लोज से और दिखा देता हूँ। वाओ, फील करें कि आप इनके घर पे इनवाइटेड हो, आप भी इनमें से कहीं ऐसी ट्रेडिशनल उसमें ड्रेस में और इनके साथ गा रहे हो, मजे कर रहे हो भाई। बहुत ही मस्त वाइब है हॉर्नबिल फेस्टिवल की। ये इस तरीके से ना अपने जो ये मोरांग है, ये चैम्पू चैम ट्राइबल है उनका ये मोरांग है, और ये ऐसे नाचते रहते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैं पहुंचा हूँ यहाँ पे। ये क्या है, एनीमोटो, जो कि एक बहुत बड़ी लकड़ी से बनाया गया ये ड्रम है ना, लॉग ड्रम इसे बोलते हैं। और हम इनसे पता करते हैं कि ये कौन सी लकड़ी से बना हुआ है। तो ये कौन सी लकड़ी से बना हुआ है? वो अंगड़े तुम्हें ये आप मुझे दे दो, जो मैं आप इनसे पूछूंगा कौन सी लकड़ी है? ये अंगारी है। अंगारी हिंदी में भी अंगारी बोल रहा है, ठीक है, और इंग्लिश हम लोग का भाषा में ये बुमाई बोल रहा है। ठीक है। तो ये कितना टाइम हो गया इस लकड़ी को बनी हुई? It under over in the how yaman phải đó đúng rồi 500 400 years 400-500 साल हो गया है। 400-500 साल। हाँ, तो ये 500 साल पहले इन्होंने बनाया था। और ये सिर्फ यहाँ पे दिखाने के लिए बनाया था, या पहले यूज करते थे इसे? अभी यहाँ सिर्फ यहाँ के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, इसको यहीं के लिए बनाया गया था। जो मतलब ये सिर्फ एक सेगमेंट बनाया है इन्होंने। तो एंसेस्टर टाइम में जब इनके भी और फादर आगे थे, तो ये पहले बनाते थे अपने ट्राइबल की रिचुअल्स करने के लिए, है ना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ तो दोस्तों, ये जो है इसे कहते हैं लॉग ट्रंक। और इसका जो इनकी ट्राइबल का भी नाम था, ये था शेंगकोई। और जब भी इनके मतलब इनके हट्स पे, इनके ट्राइबल्स पे कोई हमला कर देता था ना, तो ये इस तरीके से इसके सामने खड़े होकर इसको अभी बजाएंगे और वार्निंग साइन देते थे। हाँ तो दोस्तों, ये जो रिचुअल चल रहा है, इसमें ये लोग इस बहुत से बड़े सारे लोग के पास खड़े होते हैं और इस तरीके से चैंटिंग करते हैं। यार बहुत मजा आ रहा है इसमें। मैं भी ट्राई करता हूँ इनके जैसा रिएक्ट करने का, या इनको फील करने का, ये किस तरीके से ये करते होंगे उस टाइम पे। उस टाइम पे कितना मजा आता होगा। ये शायद किसी तरह की प्रेयर है। दोस्तों, ये मोरांग है पोंचेरी मोरांग। और ये जो ऊपर आपको इंसानी हेड दिख रहे हैं ना, किसी टाइम पर जब ये पुराने टाइम पे रहते थे ना, तो ये सच में अपने दुश्मनों के सर काट के अपने घरों के ऊपर लगाते थे। और जितने ज़्यादा सर इनके घरों पे होते थे, उसको उतना बड़ा योद्धा माना जाता था। ये देखिए, ये दर्शाया गया है कि इनके घर के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 अपने 7 हेड इन्होंने टांग रखे हैं। और ऊपर जो भी जिस चीज़ का ये शिकार करते थे, उनके स्केलेटन ये रखते थे। ये स्केलेटन तो बिल्कुल रियल हैं। थोड़ा बहुत इनको पेंट इसलिए कराया कि थोड़ा सुंदर दिखे, वैसे ये ओरिजिनल है स्केलेटन सारे ही। और ये उस टाइम पे अगर भैंसे को मारते थे, तो उनका सर ऐसे घर के आगे टांग दिया करते थे। हाँ तो दोस्तों,
आज मैं मेहमान हूँ आवर ट्राइबल्स के कम्युनिटी में, इनकी जो ट्राइबल कम्युनिटी है। तो ये इन्होंने मेरे लिए क्या बना रहे हो आप? बना रहे हो व्हाट यू मेकिंग फॉर मी? Right now, this one ब्लैक टी। black tea. Yeah. So what is this? We just keep it warm throughout the day. ओके, Tea inside. इट्स टी। तो ये इन्होंने चाय बना के पहले रखी थी, मेरे लिए हो गई है ठंडी, तो अभी ये दोबारा से कर रहे हैं गरम। तो ये है यहाँ की वाइब, ये है हॉर्नबिल की वाइब। तो बहुत आपको ऐसा फील होता है कि आप वाकई में उस टाइम में, एंशिएंट टाइम में, जैसे हमारे पूर्वज किस तरीके से उन्होंने सरवाइव करके आज हमारी जो एग्जिस्टेंस है ना दोस्तों, ये इसी वजह से है कि हमारे जो पूर्वज थे वो इतने महान थे, इतने ताकतवर थे। उन्होंने हर एक चीज़, हर एक स्किल को बहुत अच्छे से सीखा, और इसी वजह से आज हम हैं। Isn't it? You didn't आपको समझ में नहीं आया? थोड़ा थोड़ा। I said that our ancestors are very brave and very brave. That's why they survived that time, and our existence is that's why we are exist, because our uh, ancestors, sorry मेरी इंग्लिश बड़ी गंदी है। हाँ, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बहुत ही मतलब एक्सट्रीम हालातों में खुद को बचा के रखा, तभी तो हम पैदा हुए। अगर वो ना बचते तो हम भी नहीं बचते, है ना। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फील करिए कि आप इन्हीं का ही हिस्सा हो, और ये इतने यहाँ पे और पे बैठ के क्या बात है दोस्तों, मजा आया। इससे सुंदर बेहतर क्या ही होगा दोस्तों। ऐसा फील करो कि आप इनका ही हिस्सा हो, तो आपको फिर ज्यादा मजा आएगा। शाबाश शाबाश सोने हंसो हंसो वे, 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 सोने हंसो हंसो वे। हाँ तो दोस्तों, ये है चकासंग मोरांग्स, जो कि है नागा ट्राइब्स की। अब ये सर्कल बना के खड़े हुए हैं। आप लोगों को हर दिन हर रोज ऐसे ही देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये अपने मोरांग्स के सामने खड़े होते हैं, अपने ट्रेडिशनल सॉन्ग्स गाते हैं, अपने ट्रेडिशनल डांस करते हैं, और जो अपनी जो भी उस टाइम की ट्रेडिशनल तरीके से जो रहते थे उसको ये बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो ये है नागालैंड, बहुत खूबसूरत यहाँ पे लगता है। हाँ तो दोस्तों, अब तक जो मैंने आपको दिखाया ये था नागालैंड का जो एंशियंट टाइम की जो उनकी रहन सहन की थी, सब जानकारी मैंने आपको दी। अब जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये है मॉडर्न नागाओं का एक ऐसा सेगमेंट जहाँ पे बना हुआ है वर्ल्ड वार 2 का म्यूज़ियम। वर्ल्ड वार 2 के म्यूज़ियम में मैं बता दूँ, यहाँ पे प्रिजर्व करके रखी गई है वर्ल्ड वार 2 में जब जापान की आर्मी, इंग्लैंड की यहाँ पे सरकार थी, इंग्लैंड का पूरा यहाँ पे कब्जा था। उस टाइम पे जब जापान ने वर्ल्ड वार 2 के दौरान यहाँ पे
हमला कर दिया था ना, तो जो नागा वॉरियर्स थे उनके साथ कोलैब करके ही जो ब्रिटिश सरकार थी वो इनके मतलब जापान को रोक पाई। और वो रोक तो पाए, पर इसके बाद ब्रिटिशर्स का इंडिया में इन्फ्लुएंस बिल्कुल ख़त्म हो गया। इंडिया में क्या, ऑल ओवर वर्ल्ड में उनकी जो कॉलोनाइजेशन थी वो बिल्कुल ठप पड़ गई, क्योंकि वर्ल्ड वार टू में ब्रिटिशर्स का बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था। तो ये ऐसी ट्राइब है दोस्तों जिसका इतिहास बहुत ही बहुत 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 गौरवमयी है, क्योंकि ये लोग किसी की ईन नहीं मानते। और पंजाबी में हम बोलते हैं ईन, ईन का मतलब होता है कि ये किसी के अधीन नहीं रहते, क्योंकि शुरू से जंगलों में रहे हैं, तो अपने दम पे पले हैं, अपने दम पे ये सरवाइव करते हैं। तो अंग्रेजों को लगभग 70 से 80 साल लग गए थे इनके ऊपर प्रॉपर तरीके से काबू पाने पर अब भी कुछ नागा ट्राइब्स ऐसी हैं जो अपने आप को बिल्कुल स्वतंत्र मानती हैं, जो ना तो अपने आप को इंडिया का हिस्सा मानती हैं और ना ही वो बर्मा का हिस्सा मानती हैं। वो क्लेम करते हैं कि ये जो बर्मा म्यांमार का जो हिस्सा है, ये हमारी ट्राइब्स का मतलब हक है, ये हमारा है, हमारी टेरिटरी है। तो बहुत ही खूबसूरत ये मेला है, बहुत ही खूबसूरत नागालैंड है, पर यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। आप आइए नागालैंड में और बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। एक मतलब आदिकाल में जैसा होता था और जो मॉडर्न ज़माने में जैसा, एक ऐसा मिश्रण है, आप देख के बिल्कुल ही हैरान हो जाओगे। और आपके दिमाग में ये सवाल भी पैदा होगा कि ये कैसे है, ये कैसे पॉसिबल हुआ। कि एक तरफ तो ये बिल्कुल अपने रूट्स की तरफ मतलब इतने अपने रूट्स को इतना फॉलो करते हैं, अपने रूट्स में इतना मानते हैं, अपने रूट्स को इतना बिलीव करते हैं कि उसको छोड़ना नहीं चाहते। और दूसरी ही तरफ अगर हम देखें तो ये मॉडर्न भी इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है ना, आपको थोड़ा सा मतलब एक्साइटेड ज़रूर करेगा। Is now welcome to the stage. This dance celebrates the spirit of brotherhood, love, and unity. It is usually performed by boys and men between the ages of 10 and 30. This dance narrates the story of an elder brother who, after the death of their parents, lovingly raised his younger siblings. Before his death, he advised them to always stand by one another, to love, support, and remain united through all circumstances.
That was the Yopur Lopo, a headhunting expedition by the Pom Cultural Troupe.
हाँ तो दोस्तों, कैसा रहा हॉर्नबिल फेस्टिवल? आई होप यू गाइज enjoyed this video, and if you really enjoyed this video, then press the subscribe button and hit the bell icon, because you will get my all the videos that I'll make for you. दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार सफ़र रहा नॉर्थ ईस्ट का, और जो कि नागालैंड एक ऐसा राज्य है जो कि बहुत ज़्यादा उसके बारे में मिथ्स फैलाए जाते हैं कि नॉर्थ ईस्ट सुरक्षित नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा, मैं पिछले 4 दिनों से यहाँ नागालैंड में हूँ, और मेरा जो कैंप आप देख सकते हो, ये एक फिलिंग स्टेशन पे लगा हुआ है, और मैं पिछले 4 दिनों से रोज़ फेस्टिवल पे ऊपर जाता हूँ और मैं नीचे आता हूँ, और मेरा जो जितना भी सामान होता है वो गाइस ऐसे ही पड़ा रहता है। यहाँ पे ट्रस्ट लेवल आप देख सकते हो कि आपके सामान को कोई नहीं छेड़ता, आपका सामान अगर जहाँ पड़ा है वहीं पे पड़ा रहता है। हाँ तो दोस्तों, मिलते हैं लेबर से लेवल के किसी और एपिसोड में। फिलहाल के लिए गुड बाय। आई होप यू एंजॉयिंग द वीडियो।